अह, तो गाइज़ हाय। आप लोग ठीक होंगे, तो ये आशा करता हूँ, आई होप। और तो बेसिकली ना हमने अपने कोर्स में कितना हमने कर लिया है, हम आज उस पे बात करेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। प्लस में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार अपने नोट्स में चलते हैं। नोट्स सेक्शन में हमारा जो है प्रोजेक्ट के अंदर हमने 0 to 1 एंड्रॉयड कवरअप कर लिया है। एक बार देख लेते हैं वॉइस क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, वॉइस आ रही है। उसके बाद हमने क्या एक्टिविटीज़ पढ़ ली है, बेसिक कंपोनेंट सारे पढ़ लिए हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स पढ़ लिया है, सर्विसेज पढ़ लिया है, कंटेंट प्रोवाइडर्स पढ़ लिया है, इंटेंट्स पढ़ लिया है, व्यू सिस्टम पढ़ लिया है। तो मैनिफेस्ट भी पढ़ लिया है हमने। पेंडिंग क्या है? पेंडिंग असाइनमेंट्स पेंडिंग है। इसके अंदर हम लोग आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे जिनसे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और वो असाइनमेंट्स चेक भी होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो एंड्रॉयड में अब क्या हो गया, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हमारा है 1 to 10। 1 to 10 आप देख सकते हो। तो बेसिकली 1 to 10 में हमारा एपीआई कॉल है, रेट्रोफिट, कोटलिन एडवांस फंक्शंस हैं, पिक्सल परफेक्ट यूआई, रिसाइकलर व्यू है और डेटाबेसेस हैं। तो आज हम लोग जो फोकस करेंगे रिसाइकलर व्यू पे फोकस करेंगे। मल्टी टाइप पे अभी रहने देंगे, बट रिसाइकलर व्यू पूरा हमारा फोकस रहेगा आज के लिए। एपीआई कॉल्स फोकस रहेगा। जैसे हम लोग रिसाइकलर व्यू बना लेंगे तो उसमें जो डेटा है, पहले तो हम लोग जो डेटा को एक तरीके से लोकल स्टोरेज से लेके आएंगे या फिर लोकली हम लोग बनाएंगे। बट जो अभी के जो एपीआई स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे डायनामिक होते हैं, सारे के सारे एपीआई बेस्ड होते हैं, सारे के सारे नेटवर्क बेस्ड होते हैं। आई मीन सारा डेटा जो है आपका नेटवर्क क्लाउड से आ रहा होता है और उसको हमें एंड्रॉयड में दिखाना होता है, क्योंकि आप वो स्टैटिक नहीं रह सकती है ना, वो चीज़ डायनामिक रहेगी। बेसिकली सारा खेल तो डेटा का ही है। तो उनको रिसाइकलर व्यू में लिस्ट में डेटा में कैसे दिखाना है वो चीज़ भी होगी। मतलब बेसिकली रिसाइकलर व्यू प्लस में रेट्रोफिट क्या होती है? रेट्रोफिट बेसिकली आपकी एक तरीके से एपीआई कॉलिंग की लाइब्रेरी है, नेटवर्क कॉल की लाइब्रेरी है। इससे पहले भी बहुत सारी लाइब्रेरीज थी, बहुत सारी। क्या HTTP की अपनी नॉर्मल जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड की नेटवर्क कॉलिंग वाली वो थी, तो उनसे काम चलता था पहले। उसके बाद हम लोग को रूटीन्स के बारे में भी बात कर रहे होंगे, क्योंकि एपीआई कॉलिंग में को रूटीन्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। तो उसके बाद पिक्सल परफेक्ट यूआई भी इसी में ही देख लेंगे हम लोग। ठीक है, और रूम डेटाबेस कोशिश करेंगे कि जो भी हमने डेटा बनाया है उसको रूम में सेव करा सके। ठीक है, तो रूम डेटाबेस हालांकि डिफरेंट एक कंसेप्ट है, अपने आप में अलग है। तो ये चीज़ें आज की वीडियो में रहेंगी। तो ठीक है, तो इतना हो गया है। फिर उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद फिर से असाइनमेंट्स रहेंगे इन पे। ठीक है, असाइनमेंट्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एंड्रॉयड ओपन कर लिया हमने, अब क्या करना है हमें, तो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो बेसिकली रिसाइकलर व्यू के बारे में थोड़ा सा एकदम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये हमने टैब खोला क्रोम का। ठीक है, व्हाट रिसाइकलर व्यू। आज मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, फ़ोन एक लाना पड़ेगा। इमेजेस में चलते हैं। तो जब आपके पास ना लिस्ट ऑफ डेटा होता है, जैसे कि ये हो गया, ये देख रहे हो, जैसे कि आपको जैसे सेम पर्सन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर लिस्ट ऑफ, जैसे मान लो कि ये वाले ओपन कर लेते हैं। आपको क्या एक लिस्ट दिखानी है, वर्ड लिस्ट एसक्यूएल की दिखानी है, एंड्रॉइड परफॉर्मेंस, व्यू होल्डर, लिंक लिस्ट, डेटा मॉडल। जब कोई भी चीज़ आपको लिस्ट में दिखानी होती है तो उस समय हम लोग रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते हैं। रिसाइकलर व्यू से पहले लिस्ट व्यू यूज़ हुआ होता था हमारे एंड्रॉयड में, बट लिस्ट व्यू की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी कि वो एक बार में सारा का सारा डेटा लोड कर लेता था। जिससे क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर, यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 जितने व्यूज़ स्क्रीन पे विजिबल है उतने व्यू ही रेंडर हो रहे हैं। तो एंड्रॉयड के लिए थोड़ा सा फास्ट हो गया है ना। बाकी जो व्यूज़ हैं वो एक तरीके से रिसाइकल हो रहे हैं वापस से। तो रिसाइकलर व्यू की इंटरनल वर्किंग भी होती है कुछ। ठीक है, तो वो एक चीज़ होती है। तो आप देखोगे ना, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, अमेज़ॉन के अगर ऐप ओपन करोगे आप, तो अमेज़ॉन के ऐप में क्या होता है, अमेज़ॉन के ऐप में लिस्ट ऑफ डेटा होता है। या फ्लिपकार्ट में आप कभी सर्च करोगे तो लिस्ट में डेटा आएगा। तो वो एक रिसाइकलर व्यू ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक का एंड्रॉयड में सबसे एक तरीके से एडवांस कह सकते हैं जेटपैक कंपोज के अलावा रिसाइकलर व्यू ही है। जेटपैक कंपोज में वो कुछ लिस्ट कॉलम या कुछ करके यूज़ करते हैं,
जो कि और ज़्यादा एडवांस है। बेसिकली वो यूआई को रेंडर करने का नया तरीका है और बहुत फास्ट है वो, और बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा एक तरीके से सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है हमारे। बट अभी के लिए हम लोग रिसाइकलर के बारे में बढ़ेंगे। देखो जैसे आपने यहाँ पे स्वाइप अप किया तो रिसाइकलर व्यू देखो क्या कर रहा है, उस व्यू को ऊपर गया, उसको वापस से रीयूज़ करता है। रीयूज़ कैसे करता है, इसकी एक लाइफ साइकिल भी होती है, मतलब लाइफ साइकिल नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि एक इंटरनल वर्किंग होती है। जब आप कोई भी आप लिस्ट है, कोई भी मतलब आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा है, जैसे अमेज़ॉन का ऐप है, आप स्क्रॉल कर रहे हो तो जो आइटम आपके करंट विजिबल हैं उतने ही रखता है, उससे एक दो आइटम और एक्स्ट्रा में रखता है विजिबिलिटी में एक तरीके से अपने पास। जैसे स्क्रॉल करते हो ऊपर वाला जो आइटम होता है, जैसे स्क्रॉल स्क्रीन से बाहर गए वो स्क्रैप व्यू में चला जाएगा, स्क्रैप से डर्टी व्यू से वापस रिसाइकल में। तो ये साइकिल चलती रहती है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। डर्टी व्यू से वेटिंग व्यू में चला जाएगा, वेटिंग व्यू से विजिबल व्यू। कैसे विजिबल व्यू, ये मान लो एक लिस्ट ऑफ डेटा दिख रहा है, ठीक है, तो एक मिनट में मोबाइल ही लेके आता हूँ समझाने के लिए आपको। इसको वीडियो को पॉज करते हैं यार। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये व्हाट्सअप वाली स्क्रीन है। तो जैसे देख रहे हो आप, इसमें स्क्रॉल करने पे कैसी सेम जो चीज़ है वापस से वही मतलब सेम व्यू वापस से रेंडर हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहे हैं, यही होता है लिस्ट व्यू, मतलब कि सेम डेटा आप बार बार दिखा रहे हो। मतलब सेम डेटा इन द सेंस कि जो व्यू है वो सेम है, उसका डिज़ाइन सेम है, सारा एनिमेशन सब कुछ सेम है A to Z। मतलब एक तरीके से व्यू का डिज़ाइन सेम है, तो वही डिज़ाइन को आप बार बार दिखा रहे हो, बार बार री रेंडर कर रहे हो। या फिर लिस्ट ऑफ डेटा है, आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो करने का तो। बट एक मैंने एग्जांपल बताया, जो आपकी व्हाट्सअप स्क्रीन होती है इसमें हज़ारों चैट्स हो रखी होती हैं, तो वो कैसे होती हैं, तो वो रिसाइकलर व्यू की मदद से होती हैं। हो सकता है व्हाट्सअप ने और भी कोई चीज़ें यूज़ कर रखी हो, मतलब एक्चुअली ये लोग टेक्नोलॉजी अपनी शेयर नहीं करते हैं, बट हम लोग अभी जम करके चल रहे हैं, क्योंकि जनरली हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिसाइकलर व्यूज़ ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं, इसको नीचे कर लेते थोड़ा सा। ओके, तो हाँ, तो अब एक काम करते हैं, रिसाइकलर व्यू के बारे में अब लगाने स्टार्ट करते हैं रिसाइकलर व्यू को। तो हमने क्या क्या बना लिया था, एक काम करते हैं, तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं इंटरनेट पे जाके। इंटरनेट पे कौन सा एग्जांपल लें जो रिसाइकलर व्यू का को मतलब एक तरीके से डिपिक्ट कर दे। फ़ोटोज़ तो अभी नहीं लगाएंगे, चलो ये लगा लेते हैं, ये चीज़ बना लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाली चीज़ में इसको अगर हम लोग एडिशनल वाली में चले तो ये देखो क्या हो रहा है। ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा है, ठीक है, क्या है, एंड्रॉयड परफॉर्मेंस व्यू होल्डर। मतलब बेसिकली ये एक तरीके से किसी ने सेम चीज़ को, एक टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू को लिख रखा है 10 15 20 25, और वही चीज़ सेम कॉपी पेस्ट हो रही है। या फिर आप अपने कॉन्टेक्ट ऐप का एग्जांपल ले सकते हो, है कि नहीं, वो एक तरीके से रिसाइकलर व्यू ही है। फ़ोन बुक में सब सेम लिस्ट ऑफ डेटा है, वो शो हो रहा है। कंटेंट प्रोवाइडर्स का मैंने आपको बताया दिया, फैच करना बताया दिया था, फैच कैसे करते हैं। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है, सॉरी गाइस। ओके, तो हम लोग ना एक काम करते हैं, एक बेसिक रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं, देन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ना अपने एमुलेटर में कॉन्टैक्ट बनाएंगे, एंड देन कॉन्टैक्ट को एक तरीके से एक फ़ोन बुक का ऐप बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद इतना तो हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कोई मूवी का ऐप बना लें, या फिर उस फ़ोन बुक को ही एक तरीके से लाइव ऑनलाइन कर लें हम लोग। तो ऑनलाइन बोले तो क्लाउड से फैच करके दिखा दे, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। अभी तो फ़ोन बुक कंटेंट प्रोवाइडर से हो रहा है, उस कॉन्टेक्ट मतलब मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग बेसिक चीज़ बनाते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम लोग क्या क्या चाहिए, एक एक्टिविटी चाहिए, ठीक है, ये प्लस वाला आइकन रहने देते हैं, हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी ले लेते हैं नई, और उसके अंदर रिसाइकलर व्यू रहेगा। रिसाइकलर व्यू का कोई मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया है क्या होता है ना। एंड्रॉइड की तरफ से पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। अरे ये डिज़ाइन की ज़रूरत है, थोड़ा डिज़ाइन ले लिया हमने। बैक चलते हैं, बैक चलते हैं, बैक चलते हैं, बैक बैक बैक, ठीक है। तो क्रिएट अ डायनेमिक लिस्ट व्यूज़ यहाँ पे भी आ रहा है। तो डायनेमिक लिस्ट, अभी तो जेट पैक कंपोज बोला है कि रिकमेंडेड यूआई किट, मैंने जैसा कि बताया था पहले भी। तो अभी ये लीनियर लेआउट मैनेजर और वो बोल रहे हैं प्लान योर लेआउट वगैरह, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो ये कोटलिंग का है, उसकी एक अडेप्टर होगी, अडेप्टर क्लास होती है। एक व्यू होल्डर होता है जो व्यूज़ को होल्ड करता है, एक अडेप्टर होता है जो सारे एक तरीके से व्यूज़ को बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपका एक आइटम लेआउट होता है। आइटम लेआउट के बाद आपकी मेन एक्टिविटी है जहाँ पे पर रिसाइकलर व्यू सेट होता है। सिंपल सी चीज़ें हैं। और ये आपका व्यू होगा, एक बार इसे रन करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये देखो, देख रहे हो, ये आपका विजिबल व्यू स्टेट है, और ये आपकी नॉर्मल स्टेट है। तो ऐसे करके चीज़ें चलती हैं, समझ रहे हो। तो एक सेकेंड, ओके, तो लगाते हैं यार
एक काम करते हैं, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो कहाँ है मेरा, ये रहा, अभी इसको रन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, रन हो गया हमारा ऐप। देखते हैं कौन सी। तो हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च हुई थी, लास्ट में हमने इंटेंट के बारे में पढ़ा था, तो इसको हटाते हैं अभी के लिए। ये कमेंट कर दिया हमने और कुछ नहीं करना, इसको इधर कर लिया। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको एक तरीके से छोड़ देते हैं हम। आई थिंक बाइंडिंग्स का मैंने बताया है कि फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करना एक काफ़ी हैवी टास्क है, तो हम लोग बाइंडिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो बाइंडिंग यहाँ पे लगानी है इस प्रोजेक्ट में। तो बाइंडिंग लगाने के लिए क्या करना होता है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। बिल्ड फीचर व्यू बाइंडिंग ट्रू, यहाँ चलना है। इसके बाद प्राइवेट लेट इनिट वेयर, पता ही है इसका मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसको आप कुछ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे इनिशलाइज़ करना चाहते हो, आप बस ऐसे छोड़ देना चाहते हैं नाम लिख के, तो आप यूज़ कर सकते हो। बाइंडिंग हो गया, ठीक है। बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं, बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेट, ठीक है। उसके बाद सेट कंटेंट व्यू में कुछ नहीं करना, बाइंडिंग डॉट रूट कर देना है, बाइंडिंग डॉट रूट। ये आपकी बाइंडिंग सेट हो गई। उसके बाद इसको ही पूरे कोड को हटा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये वाला जो कोड है अभी के लिए रिकॉर्ड हो रही है ना हमारी वीडियो, ठीक है, हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस कोड का क्या मतलब है, जो ये कॉर्नर वाले कट होते हैं ना हमारे एमुलेटर्स में, या हमारे जो गूगल के नए नए डिवाइसेस आ रखे हैं उनमें जो एजेस होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने दे रखा है ज़्यादा, आई गेस। तो इसको हटा देते हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं बेसिकली अब हमें करना क्या है। हमने अभी नॉर्मल बाइंडिंग सेट की है। बाइंडिंग क्यों सेट की है, क्योंकि अगर हम बाइंडिंग सेट ना करें तो हमें किसी भी व्यू को एक्सेस करने के लिए, उस पर टेक्स्ट सेट करने के लिए, या कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हमें बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी करना पड़ेगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग और एक हैक्टिक, एक तरीके से परेशान कर देता है बार बार। तो ये करने के बाद हमारे पास ना एक तरीके से हमारे पास कोडलिन में एक स्कोपिंग फंक्शन होते हैं जो हमें एक स्कोप दे देते हैं। तो अगर हम लोग बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू डॉट सेट टेक्स्ट डॉट विजिबिलिटी, कुछ नहीं करना है, इनिट व्यू लिखना है, ठीक है। अभी कुछ नहीं, मतलब बेसिकली हम लोग जितना भी काम करेंगे वो कोशिश करेंगे कि एक फंक्शन में करें। इनिट व्यू लिख लेते हैं, एक हमारा फंक्शन बन जाएगा और इसके अंदर हम लोग सारी सारी चीज़ें करेंगे। क्रिएट व्यू कर दिया। अब कुछ नहीं करना आपको, बाइंडिंग डॉट अप्लाई, ठीक है। बाइंडिंग डॉट अप्लाई जैसे किया तो ये रिटर्न क्या करता है, दिस करता है। दिस को ये टारगेट करता है, मतलब कि अब जो भी चीज़ लिखेंगे वो दिस को टारगेट करेगी, ठीक है। अप्लाई के बारे में पढ़ सकते हो, क्या है ये, कॉल्स द स्पेसिफिक फंक्शन ब्लॉक विद द वैल्यू ऑफ इट्स रिसीवर एंड रिटर्न द वैल्यू। समझे, बाइंडिंग ही रिटर्न करेगा एक तरीके से वो। तो अब कुछ नहीं करना हमें। अब हमारी जितनी भी एक्टिविटी में जितने भी व्यूज़ हैं, अभी हमारे पास क्या है, लोडर है, लोडर हटा दो। लोडर की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसको आप पूरा हटा भी सकते हो, हटा के नया रिसाइकलर व्यू लिख सकते हो। अभी हमें रिसाइकलर व्यू लिखना है, या फिर इसी की जगह रिसाइकलर व्यू लगा सकते हो, ठीक है। मैच पेरेंट, ठीक है, और इसको भी मैच पेरेंट कर दे क्या, इसको ना टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट करते हैं, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। तो ये बीच में क्यों आ रहा है, रैप कंटेंट की वजह से, हाँ। तो इसको बॉटम से हटा देते हैं। अब ये अलाइन हो गया हमारा व्यू ऊपर तक। ओके, तो हम लोग ना एक टेक्स्ट व्यू दे देते हैं, इसको रिसाइकलर व्यू का नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट किया, ठीक है। स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, ठीक है। टेक्स्ट का कुछ नाम दे देते हैं। पिक्सल परफेक्ट भी बना रहे हैं भाई, ये भी बात याद रखना। कुछ नाम देते हैं, क्या नाम दे, माई लिस्ट, माई टास्क लिस्ट, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। और इसको एक टेक्स्ट साइज देते हैं 20, और उसको मैच पेरेंट कर देते हैं। उसके बाद ये अभी भी
टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, अब हट जाएगा सारा इश्यूज, और टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट नहीं रहेगा, टॉप टू बॉटम ऑफ रहेगा, क्योंकि उस व्यू के टॉप टू बॉटम ऑफ आईडी, इसको एक आईडी दे देते हैं, तो आईडी TV1। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? मैंने कुछ नहीं किया है, ये व्यूज़ आपके बन रहे हैं। ये एक टेक्स्ट व्यू है जिसके नीचे मेरे को रिसाइकलर व्यू रखना था, और इस टेक्स्ट व्यू को मेरे को कुछ नाम लिखना था जो कि रन होते समय कुछ अच्छा दिखे। तो अब हमें क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, काटना है, प्रोग्रेस बार वगैरह काटते हैं, ठीक है। इनिट व्यू हमने सब कुछ बाइंडिंग वाइंडिंग सेट कर दी है। अब हमें जो है अब रिसाइकलर व्यू सेट करना है। रिसाइकलर व्यू के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है आइटम लेआउट की, हमें ज़रूरत होती है डेटा क्लासेस की। डेटा क्लासेस रखनी चाहिए, आप नहीं रखे तो भी चलेगा काम, बट मैं तो रिकमेंड करूँगा, रिकमेंडेड वे, आप कैसे भी सेट कर सकते हो। मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताते रहा हूँ। आप डेटा नॉर्मली लिस्ट के रूप में भी भेज सकते हो, वो भी दिखा दूँगा, डेटा क्लासेस के रूप में भेज सकते हो, वो भी दिखा दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक अडेप्टर और व्यू होल्डर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद जो आप डेटा भेजोगे वो डेटा आपका एक तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, ओके। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपने पैकेजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक तरीके से हम लोग काइंड ऑफ MVVM फॉलो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें लोकल बेसिस पे चल रही है, बट हाँ MVVM आर्किटेक्चर होता है, उसके बारे में भी जान लो। तो यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं UI का अलग होगा, ठीक है। व्यू मॉडल्स रहने देता, अभी MVVM रहने देते हैं। UI हो गया, और UI में ही अडेप्टर क्लासेस लगा देता है, अडेप्टर, ओह सॉरी, पहले UI में इन दोनों को डालते हैं उठा के, ठीक है। यहाँ पे कुछ करना पड़ता है ब्रो, मिडल में कॉम्पैक्ट फोल्डर करके कुछ होता है, हाँ ठीक है। UI में बना लेते हैं एक और पैकेज, अडेप्टर, ठीक है। तो ओके, हमारा टारगेट UI कौन सा था? टारगेट UI था हमारा, यहाँ कहीं पे था, ये एग्जाम्पल के लिए है, इसको बना देते हैं, यहाँ पे गए, ओके। तो अपनी क्लासेस का नाम लिखना शुरू करते हैं, क्या होगा, शुरू से चलते हैं। तो वो यूज़र अडेप्टर बना देते हैं, ठीक है, एक लिख देते हैं, कोटलिन क्लास यूज़र अडेप्टर बना दी, ठीक है। और अडेप्टर के अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, और उस अडेप्टर एक क्लास आपने बना दी अडेप्टर। उसके बाद हम लोग UI में भी चलते हैं, रिसोर्स लेआउट, और लेआउट का नाम रखते हैं माय आइटम लेआउट, रिफैक्टर करना पड़ेगा, कैप्स में नहीं होगा, माय आइटम लेआउट। इसको 2x पे कोशिश करना देखने के लिए, थोड़ा स्लो हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका एक, इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू रख लेते हैं, टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट स्लैश, और स्टार्ट ऑफ, क्यों नहीं आ रहा, कंस्टेंट लेआउट नहीं है क्या? स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, लगा दिया। वापिस से चलते हैं, तो हमारा क्या क्या बन गया है अभी हमारे पास। मेन एक्टिविटी में हमने रिसाइकलर व्यू लगा दिया है, ठीक है। यूज़र एडेप्टर बना लिया है, डन है, ठीक है। डेटा क्लासेस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, UI में नहीं चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक और पैकेज बनाते हैं, मॉडल क्लास। ये जो है ना, जो क्लास बना रहा हूँ, तो बेसिकली यूज़र नाम की क्लास रहेगी,
तो इसको ना डेटा क्लास आपको बनाने के लिए डेटा लिखना पड़ता है। अब डेटा क्लासेस का क्या यूज़ है ये आपको बताना पड़ेगा। मतलब मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि डेटा क्लास वो क्लासेस होती हैं जिनमें ना एक तरीके से बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि आपका एक तरीके से नेटवर्क कॉलिंग वाला जो काम है वो इजी हो जाता है। जब आप कोटलिन टू पोजो और या फिर जब आप एपीआई से जेसन ऑब्जेक्ट्स मंगा रहे होते हो तो उसमें वो मल्टीपल चीज़ें को हेल्प कर देता है, ठीक है। और एक तरीके से डेटा अपडेट वगैरह बहुत इजी हो जाता है, और इसके अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो ऐसा कुछ है, बाकी आप भी सर्च कर सकते हो। मैंने तो ये यूज़ केस पाया है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग नाम की हो गई, और नेम ही रखते हैं डेटा क्लास में, क्योंकि हमारा अभी तो इसका शायद से यूज़ भी नहीं करें अभी हम लोग, ठीक है। उसके बाद रिसाइकलर भी हम लोग सेट कर चुके हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। व्यू बाइंडिंग हमें करना पड़ेगा ना यूज़। तो अब जो हमारा यूज़र अडेप्टर होगा उसके 3 मेथड्स होंगे, पता है ना, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, व्यू होल्डर वगैरह, ठीक है। एक ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, जो क्रिएट करेगा और बाइंड करेगा। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं, अडेप्टर पे चलते हैं। तो अडेप्टर का काम स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब ये कंस्ट्रक्टर बन गया इस क्लास का। इसके अंदर प्राइवेट वेल का मतलब वो चीज़ें जो चेंजेबल ना हो। यूज़र लिस्ट एक्सटेंड क्या है, यूज़र क्लास है ना, चलो यूज़ कर लेते हैं यूज़र क्लास को। ये क्या आ रहा है, प्राइवेट। एक तो हमें यूज़र लिस्ट भेजनी पड़ेगी इस क्लास में। बेसिकली कुछ नहीं है, जब आप जो हमारी एक्टिविटी होती है, जब यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो वहीं से आपको ना सारी चीज़ें भेजनी पड़ेंगी, समझ रहे हो। वो आपकी मेन होस्ट चीज़ होगी, उसके ऊपर ये सारे व्यूज़ वगैरह काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर हम लोग एक तरीके से डेटा भेज रहे हैं, मतलब कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ से मैं इसे कॉल कर रहा हूँ ना, उसके कॉल करते समय जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसी समय इसकी कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डाल दूंगा। अब जब वैल्यू डल जाएगी तो वैल्यू अपडेट हो गई इसमें, क्योंकि ये बेसिक जावा और उसके आर्किटेक्चर चीज़ों पे काम करती हैं प्रीवियसली, इतना आपको आइडिया होगा आई गेस, ठीक है। तो ये है, अभी के लिए इतना ही डालता हूँ। क्लिक लिसनर भी आपको सिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये जो क्लिक लिसनर वाली चीज़ है ना भाई, बहुत हार्ड थी मेरे लिए, तो बहुत मुश्किल से मैंने सीखा था। 2 साल 1.5 साल लग गए थे ढंग से सीखने में। कभी, क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हालत ख़राब हो जाती है। कब ख़राब होती है, जब आपके पास फ्रैगमेंट के अंदर फ्रैगमेंट के अंदर फ्रैगमेंट के अंदर फ्रैगमेंट के अंदर फ्रैगमेंट, मतलब चेनिंग चली हुई है फ्रैगमेंट की, तब भी आपको एक फ्रैगमेंट एक्टिविटी 10वें फ्रैगमेंट के क्लिक को एक्टिविटी पे सेंड करना है, तो वो कैसे होगा, वो एक बहुत हार्ड चीज़ होती है। तो ये जो डेटा है वो एक तरीके से लिस्ट ऑफ डेटा होगा, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं लिस्ट ऑफ, क्योंकि आपको लिस्ट में दिखाना है ना एक तरीके सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, ठीक है, डॉट में यूज़र, ये आप एक तरीके से क्लास बना रहे हो, अभी बनी नहीं है हमारे पास होल्डर, ओके। तो ये है, ठीक है, सॉरी, डॉट यूज़र अडेप्टर डॉट यूज़र व्यू होल्डर। अभी क्लास तो प्रेजेंट नहीं है ये, तो शायद से हमें बनानी पड़ेगी क्रिएट व्यू इनर क्लास भी बना सकते हैं क्या। बन गई, बन गई। अभी क्या, अभी भी एरर है क्या, इसको कुछ देना पड़ेगा क्या, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसको हटाते हैं अभी के लिए, पहले ना इम्प्लीमेंट करते हैं मेंबर्स को, बोल रहा है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जैसे ही आपने एक तरीके से एक्सटेंड किया रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर डॉट यूज़र व्यू होल्डर, नेट लाइट चली गई लग रहा है, थोड़ा तेज कर लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ी सी चेंज, नाइस। तो जैसे हम लोग ये करेंगे, बोले क्लास बनाने के लिए, हालांकि मतलब इसके कुछ मेंबर्स, मतलब ये इंप्लीमेंट का क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने किसी क्लास को एक्सटेंड किया है ना। तो एक्सटेंड करोगे तो भाई ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तो इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये प्री डिफाइंड मेथड है। गेट आइटम काउंट बता देता हूँ क्या यूज़ है। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर्स को क्रिएट ऑन बाइंड करेगा उसके साथ, और साथ में गेट आइटम काउंट। गेट आइटम काउंट का क्या यूज़ केस है, ये आपका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपकी जो लिस्ट जो आप भेज रहे हो, जितना डेटा भेज रहे हो, एक जो तरीके से लिस्ट में जो आ रहा है
वो एक तरीके से कितने साइज में है, ताकि वो उतने व्यूज़ बना सके। समझ रहे हो, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी। ओके, तो हमारा एक तरीके से यूज़र एक क्लास बना लेते हैं व्यू होल्डर वाली। ठीक है, हमने ऊपर ही बना ली, नीचे भी बना सकते हैं। एक काम करते हैं, तू भाई तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। ठीक है, इनर क्लास दे के देखें एक बार, इनर कीवर्ड भी होता है, हैं? देखते हैं एक बार, मैंने इतना यूज़ नहीं किया। इसका भी एक कंस्ट्रक्टर होगा ब्रो। क्या क्या डिमांड करेगा इसका कंस्ट्रक्टर? एक तरीके से प्राइवेट प्राइवेट वेल, एक तरीके से बाइंडिंग। बाइंडिंग अभी तक हमने यूज़ नहीं की ना। बाइंडिंग जो एक्सटेंड करेगी, क्या हमने बनाया था, माई आइटम लेआउट बाइंडिंग, हमने वो याद है, ये जो एडिशनल आइटम लेआउट बनाया था वो हो गया आपका। ये भी एक तरीके से एक्सटेंड कर रहा होगा। किस चीज़ को तो ये एक्सटेंड कर रहा होगा, रिसाइकलर व्यू, व्यू होल्डर। एक बार देखते हैं किसको एक्सटेंड करता है, किसी चीज़ को तो करता है यार ये। रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को करेगा ना ये। ठीक है, बाइंडिंग डॉट रूट। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके अंदर क्या है, फन बाइंड है। इसके अंदर क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होगा बाइंडिंग के। इसके बिना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ज़्यादा बढ़िया है इसके साथ ही करो। इसके पास क्या क्या है, यूज़र, ठीक है, और आपका टेक्स्ट व्यू। ठीक है, बाइंडिंग डॉट अप्लाई। अप्लाई क्या था, टेक्स्ट व्यू था, कुछ नाम लिखा था उसका, नहीं लिखा था ना हमने। आइटम टीवी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू यूज़र डॉट नेम। ये कहाँ से आ रहा है, मॉडल से आ रहा है, ये सब बताएंगे। इतना समझ में आया? नहीं, पहले एक काम करते हैं, क्लास पूरी बना लेते हैं। अभी तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं है ना, मेथड्स ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ये लिखना तो बहुत ज़रूरी है वैसे, हालांकि एंड्रॉइड को खुद देना चाहिए। वेल बाइंडिंग माई टम लेआउट डॉट इन्फ्लेट, इन्फ्लेट के आगे लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम, फ्रॉम क्या, उसके बाद पेरेंट, पेरेंट के आगे डॉट कॉन्टेक्स्ट कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद रिटर्न बाइंडिंग देता इसको। ठीक है, ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर हो गया, ऑन बाइंड होल्डर डॉट बाइंड। इसमें क्या क्या चाहिए भैया, पे क्या रिटर्न करे, यूजर लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा ही लग रहा है, और तो कुछ की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये आपका अडेप्टर का काम पूरा हुआ है। क्या किया आपने, एक अडेप्टर क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड किया रिसाइकलर व्यू से, रिसाइकलर व्यू अडेप्टर से। अडेप्टर जो है एक तरीके से जेनरिक चीज़ें हैं जिनको एक व्यू होल्डर क्लास चाहिए। हमने व्यू होल्डर क्लास बनाई, व्यू होल्डर के बाद हमने एक बाइंड फंक्शन बनाया जो बार बार सेट करेगा टेक्स्ट को। वो बाइंड कहाँ से कॉल होगा, वो बाइंड यहाँ से कॉल होगा, ऑन बाइंड व्यू होल्डर अडेप्टर के। ठीक है, तो इंटरव्यू का एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमारा रिसाइकलर व्यू है और उसके अंदर अडेप्टर है, उसके मेन मेथड्स कौन कौन से हैं।
तो बोल देना ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट है, 3 तो ज़रूरी है भाई, इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा किसी भी हालत में। फिर उसके बाद आपकी ये क्लास आती है इनर क्लास, मैंने ऐसे ही यूज़ कर ली। इनर क्लास का मतलब अब मेरे पास इस क्लास के एक्सेस मेन क्लास में भी होंगे। आप चाहो तो इसको बाहर भी लिख सकते हो, इस क्लास से बिल्कुल बाहर लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो चुकी हैं अभी हमारी। अडेप्टर हम लोग बिल्कुल लिख चुके हैं। अब हटाते हैं, हम चलते हैं मेन एक्टिविटी पे। तो अडेप्टर का काम हमारा पूरा हो गया। अब सीधे मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक तो यहाँ पे सेट डेटा काम करना है। मतलब एक तरीके से आप ये अज्यूम कर लो कि आपकी एपीआई कॉल यहाँ हो रही है, या फिर आप डेटा कहीं से भी ला के डेटा को सेट कर रहे हो। तो क्रिएट सेट डेटा फंक्शन हमने कॉल कर लिया। तो वेल यूज़र लिस्ट जो होगी वो होगी लिस्ट ऑफ क्या, यूज़र के अंदर क्या क्या चाहिए, नाम चाहिए उसको सुमित। ठीक है, और ख़त्म। फिर उसके बाद ऐसे करके मल्टीपल टाइम आपकी यूज़र लिस्ट में डेटा अपडेट होगा। ठीक है, और ये यूज़र लिस्ट को हम लोग तरीके से प्राइवेट वेर यूज़र लिस्ट एक्सटेंड यूज़र इक्वल्स टू नल कर लेते हैं अभी के लिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ यूज़र ऐसा कहाँ लिख दिया हमने, लिस्ट ऑफ यूज़र है ना। ठीक है, अब हमें रिसाइकलर व्यू अप्लाई करना है। रिसाइकलर व्यू अप्लाई करने के लिए हमें लेआउट मैनेजर सेट करना होता है और रिसाइकलर व्यू के एडेप्टर में डेटा डालना होता है। सिंपल काम, 2 लाइन का कोड है। ठीक है, एक सेकंड में वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। ठीक है भाई, तो रिसाइकलर व्यू को हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, कोई काम नहीं है, बाइंडिंग डॉट अप्लाई हमने पहले ही कर दिया है। तो रिसाइकलर व्यू का नाम हमने कुछ रखा है, नहीं रखा है। तो पहले एक काम करते हैं, रूट में चलते हैं, माई आर वी आई डी माई आर वी। ठीक है, माई रिसाइकलर व्यू लिख दिया मैंने नाम। तो माई आर वी डॉट लेआउट मैनेजर इक्वल्स टू लीनियर लेआउट मैनेजर। 2-3 टाइप के होते हैं, लीनियर होता है, अरे ग्रिड होता है, लीनियर होता है। तो लीनियर लेआउट मैनेजर जब आपको डेटा एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में दिखाना है। उसके बाद ग्रिड होता है जो मल्टीपल, एक बार में 3 डेटा काउंट है, 1 2 3, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट पे आप सामान सर्च करने गए तो एक डेटा इधर भी आता है, एक डेटा इधर भी आता है। तो उस हिसाब से आपका यूज़ केस है। ठीक है, लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट लेआउट, इसमें एक तरीके से दिस पास कर देते हैं अभी के लिए, कुछ बताते ही नहीं है। ठीक है, ये दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी क्यों, क्योंकि हम लोग अभी स्कोपिंग फंक्शन में वो स्कोप बाइंडिंग का उठा लेगा, तो इसलिए हमने ये सेट कर दिया, समझ रहे हो। उसके बाद हमें क्या करना है, रिसाइकल माई आर वी डॉट अडेप्टर इक्वल्स टू यूज़र अडेप्टर, क्लास को डायरेक्टली ले लिया और इसमें यूज़र लिस्ट पास कर लिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, बोला डेटा कैन बी नल, क्योंकि हमने ऊपर नल डाल दिया है। अगर नल नहीं लिखे तो ये हटा देते हैं, और प्राइवेट लेट इन इट वेयर। देखा, तो ये सब चीज़ें करते हैं, एक बार रन करते हैं। बाकी तो और कुछ नहीं करना है, एक बार रन कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्रैश होता है क्या होता है। हाँ ठीक है, फटल आया क्या लगता है, सुमित आया एक बार, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या वो एक्टिविटी रन भी हुई, पता नहीं, क्रैश हुई, पता नहीं, क्यों नहीं दे रहा है डेटा। रन करते हैं एक बार दोबारा से, एक ही बार आ रहा है डेटा, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है इसमें,
माई आर वी की जगह कुछ और नाम लिखते हैं उसका, माई आर वी रिसाइकलर। पर देखना पड़ेगा कि डेटा कितने जा रहा है फॉर्म में। 10 डेटा मैंने भेजा था। माई टास्क लिस्ट आ रहा है, हाँ देखो डेटा आ रहा है, आ रहा है ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं इधर जाके। ठीक है, इसमें क्या आइटम होता है क्या, लिस्ट ऑफ आइटम, माई आइटम लेआउट, यहाँ पे गए तो क्या क्या है, रैप कंटेंट कर देते हैं इसको, पैडिंग दे देते हैं 20 dp, 10, 5। उसके बाद टेक्स्ट साइज कर देते हैं 20, उसके बाद टेक्स्ट कलर कर देते हैं ब्लैक, रन कर देते हैं। अभी भी आइटम लेआउट में कोई दिक्कत है, रैप कंटेंट करो, अब दोबारा रन करो, ये आ गया आपका डेटा, लिस्ट ऑफ डेटा। यही है भाई रिसाइकलर, कुछ खास नहीं था यार इसमें, क्लिक लिसनर सीख लेते हैं, ज़रूरी है ना वो। अब हमें क्या करना है, जब यूज़र इसके किसी आइटम पे क्लिक करे तो हमें कोई दूसरी एक्टिविटी खुलवानी है। लेट्स से हमारे पास ये कंडीशन है, या कोई भी ऑपरेशन करवाना है, एपीआई कॉल करवानी है, टोस्ट दिखाना है, कुछ भी कराना है। 2 तरीके हैं किसी भी आइटम के क्लिक पे एक तरीके से कोई ऑपरेशन कराने का, बिकॉज ये चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके दूसरी क्लास का पार्ट है ना। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, इंटरफेसेस होते हैं और हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं, ये वाले देख रहे हो। तो एक काम करते हैं, डेटा का कुछ नाम लिख लेते हैं, अमित, सुधांशु, कुछ भी नाम लिख लेते हैं, आकाश, विकास, शोभित, उसके बाद और क्या क्या नाम है, नाम बोल रहा हूँ, शशांक, शशांक, निकोलस, उसके बाद अपना एक और भाई बंधु कौन है, आयुष, आयुष के बाद और भी इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देते दोबारा से, सेम डेटा को कॉमा लगा के, अब रन करते हैं और सेम डेटा को और बार कॉपी कर देते हैं। ठीक है, रन कर दो, देखते हैं एक बार आ गया। माई टास्क लिस्ट थोड़ा ऊपर जा रही है, मार्जिन टॉप देते हैं पहले तो, इसको और सुंदर बनाते हैं ना। तो मार्जिन टॉप 20 dp, अब रिसाइकल रिव्यू नीचे रहेगा। ठीक है, माई टास्क लिस्ट से हमारा रिसाइकल रिव्यू 10 dp नीचे होना चाहिए, 10 dp। अब रन करते हैं, तो एक काम करते हैं, अब ये रहा, 1 मिनट, अब तब तक आप ये देखो, आ रहा हूँ। तो ये देखा आपने, अब क्या करना है, हमें क्लिक लिसनर लगाने हैं इस पर। हम लोग इस डेटा को रेट्रोफिट की मदद से मंगाएंगे, सेम डेटा को कोशिश करते हैं क्या पता लग जाए। गिस्ट कॉल होती है एक तरीके से, गिस्ट क्या मतलब, हमारे पास कोई एपीआई सर्वर तो नहीं है ना, तो एपीआई सर्वर तो कैसे भी ना कैसे करके बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अब जब से जो अडेप्टर है, हमें क्या चाहिए कि जब निकोलस पे क्लिक हो तो निकोलस के रिलेवेंट की प्रोफाइल डिटेल खुल जाए, जब अमित पे क्लिक हो तो अमित के रिलेवेंट की एक्टिविटी खुल जाए और उसमें अमित का नाम चला जाए। समझ रहे हो ना, एक तरीके से प्रोफाइल वाला काम हो रहा है कि आप किसी की एक तरीके से इंस्टाग्राम के किसी यूज़र सेक्शन में हो, क्लिक पे उसकी प्रोफाइल ओपन करा रहे हो, सिंपल वही काम है, बट उसका ब्लूप्रिंट हम लोग यहाँ छाप रहे हैं।
समझ रहे हो, एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं बना रहे, क्योंकि उसमें तो UI बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ जाएगी भाई, उसमें उन्होंने इतने इंजीनियर्स लगे हुए हैं, हम अकेले थोड़ा ना बना पाएंगे, टाइम लगता है किसी चीज़ों को बनाने में। बट हाँ, इतना बना देते हैं कि क्लिक पे आपको उसके रिलेवेंट एक्टिविटी ओपन करा देंगे विद डेटा। समझ रहे हो। या फ्रेगमेंट कैसा रहेगा, डायलॉग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो ये चीज़ें हो गई हमारे पास। अब एक काम करते हैं, इसमें ना एक हाई ऑर्डर फंक्शन भेजते हैं, इंटरफेस की मदद से कर सकते हैं, बट इंटरफेस जो है ना पुराना मेथड हो चुका है। मैं आपको ये बोलूँगा ना कि उसको आप थ्योरी कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना, बट यूज़ मत करना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन आइडिया होना चाहिए। इस पे गए, एक हाई ऑर्डर फंक्शन बनाते हैं, वेल माई क्लिक, या फिर वेल प्रोफाइल क्लिक, प्रोफाइल आइटम क्लिक, आइटम प्रोफाइल क्लिक। ये क्या रिटर्न करेगा, ये करेगा स्ट्रिंग, मतलब ये लेगा क्या, एक तरीके से ये रिटर्न करेगा यूनिट। लिखने का यही तरीका होता है, याद कर लेना। बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, एक वेरिएबल नेम बनाया, उसका नाम रखा, वो एक्सटेंड करेगा एक हाई ऑर्डर फंक्शन को जो यूनिट रिटर्न करेगा। कुछ ऐसा ऐसा प्रोफाइल बनाना अपने मन में। अब वो रिटर्न तो करेगा, बट रिटर्न में अभी कुछ नहीं है, खाली है, बट क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। की वैल्यू पेयर बना सकते हो, मल्टीपल व्यूज़, पोजीशन भी बना सकते हो, पोजीशन भी रिटर्न कर दे वो, है ना। तो ये स्ट्रिंग होगी, पोजीशन होगी इंट टाइप की, ठीक है। तो क्लिक्ड पोजीशन भी बता देगा, बट अभी हमें ना ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रिंग की ज़रूरत है। यहाँ गए, कुछ नहीं करना है, जब आप टेक्स्ट सेट कर रहे हो तो आई गेस यहीं पे क्लिक लिसनर लगाते हैं। तो आइटम TV डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर डॉट इनवोक, उसमें यहाँ से गेट टेक्स्ट भी उठा सकते हो, या फिर जो यहाँ पे ना एक यूज़र पोजीशन भी भेज देते हैं, पोजीशन भेज देते हैं। और इस फंक्शन में एक और ले लेते हैं, पोजीशन स्टैंड इंट। अब ठीक है, तो यूज़र लिस्ट, वैसे नेम भी डाल दूंगा तो हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर का ही देगा, तो ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ को लिखने की, बट एनीवेज छोड़ो। अब यहाँ पे एरर आने लग गया, बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि ना आपने तो वहाँ पे एक तरीके से आइटम प्रोफाइल क्लिक लिसनर तो बना दिया है हाई ऑर्डर फंक्शन, बट यहाँ पे आप उसे ले नहीं रहे हो, मतलब एक तरीके से भेज नहीं रहे हो यहाँ से, तो आपको भेजना भी पड़ेगा। वो एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आप एक क्लिक लिसनर भी भेज रहे हो जो रिटर्न करेगा कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई ऑर्डर लिखने के बहुत तरीके हैं, वैसे कर दो, हो गया आपका, यहाँ पे भी हाई ऑर्डर काम करेगा, बट वो स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए माई क्लिक्ड माई प्रोफाइल क्लिक नेम, क्योंकि ये नेम रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है। ओके, तो अब क्या बोल रहा है कि उसके अंदर भी लिख सकते हैं, नहीं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक आए, हम टूल्स दिखाते हैं अभी के लिए, बाद में एक्टिविटी ओपन करेंगे। टूल्स नहीं है क्या, शॉर्ट नहीं, लेंथ डॉट लॉन्ग क्लिक नेम, क्लिक्ड डॉलर, यहाँ पे दिस एट द रेट पेन एक्टिविटी। अब रन करते हैं एक बार, क्या लगता है काम करेगा, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। हे यू क्लिक्ड सुमित, दैट मीन्स आपके पास क्लिक लिसनर वाली भी चीज़ हो गई, देखा कितना आसान है। जबकि रिसाइकलर व्यू काफ़ी टफ कॉन्सेप्ट होता है, इसके कोड भी याद नहीं थे, मेरे को भी कोड याद नहीं है, बट आइडिया है मेरे को कैसे बनाते हैं। अब एक काम करते हैं ना, डायलॉग खुलवाएं या एक्टिविटी खुलवाएं, आप बताओ। एक्टिविटी ओपन कराते हैं, डायलॉग भी करा सकते हैं ना, कोई ज़रूरत दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है।
तो एक काम करते हैं, एक्टिविटी ओपन कराएंगे, डायलॉग ओपन कराएं, बताओ। तो वेल इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, पता नहीं मैं तो उसे कोड ही भूल गया, ठीक है, दिस कॉमा मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास डॉट जावा इंटेंट डॉट, सॉरी स्टार्ट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, सॉरी। तो क्या करूँ, डॉट अप्लाई कर दूँ क्या, डॉट इंटेंट पुट एक्स्ट्रा की वैल्यू पेयर में डेटा भेजना है, क्लिक नेम, क्या बोल रहा है ये, हटा दूँ क्या, ये कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, फिर स्टार्ट एक्टिविटी कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है ये, ठीक, इसको हटाओ, हमने दूसरा ले लिया ना, पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लेना है ना, बंडल्स शॉर्ट कैर इंट बाइट सीरियलाइज कैर स्ट्रिंग, ठीक है। स्टार्ट एक्टिविटी, के अंदर इंटेंट पास कर दिया। अब जब मेन एक्टिविटी पे गए तो इसमें हमने बस की चेंज कर दी जो हमने पहले पढ़ा रखा है, और रन कर देते हैं। सुमित, बैक करते हैं, शशांक, आकाश, शशांक, निकोलस, आयुष। तो इतना आसान है। अब एक काम करते हैं, इतना तो हमने कर लिया, अब इस डेटा को ना, जो हमने ये डेटा किया है, इसको मंगाते हैं एपीआई कॉल की मदद से। तो ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने रिसाइकलर व्यू, अडेप्टर, व्यू होल्डर, एक्टिविटी और इंटेंट से डेटा कैसे ट्रांसफ़र करें, और सेट ऑन क्लिक लिसनर। ऑलमोस्ट 6 चीज़ें आपने सीखी कितने देर में, 47 मिनट में सीखी हैं। तो मैं तो ये रख रहा हूँ कि आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको आई गेस 30 मिनट में सब कुछ अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। अब इसको ना मेन चीज़ ये है कि हमें ना गिटहब पे इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो यार वो एक प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ होती है गिटहब वाला। देखते हैं इसको कहाँ होस्ट करें, या फिर हम लोग नॉर्मल नेम्स ऑफ डेटा ले आते हैं और उसको दिखा देते हैं। तो रेट्रोफिट कॉल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसमें। फिर उस डेटा को हम लोग रूम में स्टोर कराएंगे अपने, तो हमारा रूम वाला भी काम हो जाएगा। तो इसको अभी के लिए पॉज करते हैं। आते ही हमें क्या करना है मैं लिख लेता हूँ वहीं पे, एक्चुअली कहीं जाना भी है थोड़ा सा। तो हमें करना है एपीआई कॉल, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेक API call for this data, ठीक है। उसके बाद सेव डेटा इन रूम, उसके बाद क्या, ये सेकेंड वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, रेट्रोफिट वाली। उसके बाद कर्ड ऑपरेशन। तो इतने होंगे, इसको स्टॉप कर रहा हूँ अभी के लिए यहीं पे।